हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा मैम ऑनलाइन क्लासेस। सो आज हम चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के एमसीक्यूज करेंगे। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे स्मॉल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को आप एमसीक्यू में कैसे अप्लाई करोगे वो आज हम सीखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट प्रीमियर देख रहे हैं वो लाइव चैट में अपने आंसर्स कमेंट कर सकते हैं, ओके। और बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट करिए आप सभी स्टूडेंट, अपने आंसर्स मार्क करते चले जाइए लाइव चैट में, तो आपको मज़ा आएगा, ओके। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है उसे ध्यान से रीड करिए, ऑप्शंस ध्यान से देखिए, फिर अपने आंसर्स मार्क करो, ओके। यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको टाइम दूंगी। अगर इजी ऑरल क्वेश्चन होगा तो आपको कम टाइम दिया जाएगा, और अगर थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम मैं आपको ज़्यादा दूंगी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, ऑल बी रेडी, ओके। लेट्स टेक अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इट इज, अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज। Easy and oral question, just mark your answers in live chat, okay. The square of an even number, the first option even number, odd number, either an even number or an odd number or none of this. So I hope आपको आंसर मिल गया होगा। द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज एन इवन नंबर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आप चेक भी कर सकते हो कि कोई भी इवन नंबर हम ले, जैसे 4 लिया हमने तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो इफ देयर इज ए इवन नंबर तो स्क्वायर होने के बाद भी हमारे पास क्या आता है, इवन नंबर ही आता है, ओके। सो दिस इज ए इजी क्वेश्चन। नाउ लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो हियर इट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए डिजिट इन ए यूनिट प्लेस ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑरल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टोटली आपकी टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए डिजिट इन ए यूनिट प्लेस ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, ओके। फर्स्ट ऑप्शन ए 1, सेकेंड बी ऑप्शन इज 5, सी ऑप्शन इज 7 एंड डी ऑप्शन इज 0। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। दिस सी इज द करेक्ट आंसर, एज वी नो दैट कि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कभी भी 2, 3, 7 एंड 8 आपका लास्ट यूनिट डिजिट नहीं बनता है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 141, 196, 127 और 222, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ओके। सो डू फास्टली। सो हियर इज द आंसर, क्या होगा आंसर, दिस इज ए बी ऑप्शन। देखो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि 2, 3, 7, 8 आपका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट नहीं हो सकती है। तो ये 127 तो आपका ऐसे ही कट गया, 222 भी आपका ऐसे ही कट गया। सिर्फ इन दो ऑप्शंस में आपके कन्फ्यूजन होना चाहिए। अब 141 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, एज वी नो दैट 144 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना। और 196 आपका किसका स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है। So this 196 is the correct option, okay. So let's take another question. So here it is, how many numbers lie between the squares of 15 and 16? 1, second option 25, third option 30 and the fourth option is 32. How many numbers lie between the squares of 15 and 16? That means 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर के बीच में आपके पास कितने नंबर्स होंगे। सो क्या कॉन्सेप्ट था हमारी टेक्स्ट बुक में कि जो भी आपके पास ये स्मॉलर नंबर है उसका डबल, दैट मीन्स 2 × 15, दैट इज 30 इज द करेक्ट आंसर, ओके। जब भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आपको नंबर्स ढूंढने हैं तो जो स्मॉलर वन है उसका डबल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो हियर इट इज 30, सी ऑप्शन इज करेक्ट, okay. Now move on to the next question. Now here it is, the number of digits in the square root of 390625. 390625, okay. Find the number of digits in the square root of 390625. The number of digits in square root, okay, be careful, it's not square, it's square root. तो आई होप कि आपको मिल गया होगा। ये हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड के टाइम पे पढ़ा था कि यू हैव टू पुट बार्स, और जितने बार्स हमारे पास आते हैं उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास होती है। सो द आंसर इज ए ऑप्शन, ओके, दैट इज 3 डिजिट नंबर, ओके। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.16। ईजी एंड क्विक आंसर आप दे सकते हो इसका।
Fastly mark your answers in chat box. I hope it's interesting, है ना? So जल्दी फटाफट अपने आंसर्स मार्क करो। कुछ बच्चे इसकी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। नो नीड टू डू एनी कैलकुलेशन, बहुत ही ईजिली ऑरली आंसर निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं देखो, हियर इट इज़ 0.16 एंड इट्स स्क्वायर रूट इज़ देयर। सो अगर हम इसमें से डेसिमल हटा दे देन इट विल बी 16/100। सो देखो 16 क्या होता है, स्क्वायर रूट 16 इज 4 एंड स्क्वायर रूट 100 इज 10। सो द लास्ट आंसर इज 0.4। सो दैट इज द बी ऑप्शन। देखो बहुत इजीली आ गया। इसका ऐसा नहीं है कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें इसका पूरा स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, एज वी नो दैट 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आपका ये ऐसे ऑरल फॉर्म में हो जाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द 7th क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, डू इट फास्टली। The square root of 10,000 is, the square root of 10,000 is, so I think ये आंसर आ गया होगा आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सो स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 इजी है ना। क्या बताया था आपको कि नंबर ऑफ जीरोस के हिसाब से पेयर बनाओ आप या बार लगा लो। तो यहाँ पर हमारे पास 4 जीरोज हैं, तो आंसर में आपके पास 2 जीरोज होंगे। दैट मीन्स कि 100 का जो है वो स्क्वायर रूट आएगा 10,000 का। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक ये सभी का सही हुआ होगा, है ना। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन इट इज। ए पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। ऐसा तो ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्विक आंसर आप कैसे फाइंड आउट करोगे इन ऑप्शंस में से, दैट इज द मेन थिंग। ओके, फटाफट फाइंड आउट करो कि व्हाट इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन ऑफ द मेंबर इज 6। इसको मैंने आपको ऑरल करना भी सिखाया था जब आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया गया था। ओके, सो डू इट ऑरली। कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी आपके पास आंसर मिल सकता है ना। सो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे दूं कि हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट में 2m, m² - 1 एंड m² + 1 के अकॉर्डिंग 3 नंबर्स होते थे। इन्हें यूज़ करके आपको इसे सॉल्व करना है। सो कुछ ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो सही आंसर आपको मिल जाएगा। सो चलो बता देती हूँ मैं इसका आंसर कैसे ऑरली करना है। कि जो भी आपको इवन नंबर दिया है, एक मेंबर दिया है आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट का, जस्ट मेक हाफ ऑफ इट। तो 6 का हाफ क्या हो गया हमारे पास 3, तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। जस्ट अब क्या है हमारे पास m² - 1 एंड m² + 1। तो देखो 3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो 9 में से 1 माइनस करो, 1 प्लस करो, दैट इज 9 - 1 इज 8 एंड 9 + 1 इज 10। और एक मेंबर आपको 6 दे ही रखा है, तो देखो 6, 8 एंड 10, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बात समझे। तो जब भी आपके पास कोई इवन नंबर आपका है जो कि 1 मेंबर है आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट का, तो ऑरल इसी फॉर्म में करना है कि जस्ट मेक हाफ ऑफ इट, मेक स्क्वायर ऑफ दैट, देन एड 1 to it, एंड सेपरेट 1 to it, है ना। कि +1 करो, एक बार -1 करो, तो आपके पास दोनों दूसरे रिमेनिंग नंबर्स आ जाएंगे। ओके, now the next question is question number 9th. Area of square plot is 2500 meters squared. The side of the square plot is, फाइंड आउट करो फटाफट। इजी है, ऑरली भी निकल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बहुत ही इजीली ऑरल आंसर आपका आ जाना चाहिए और आपको ये समझ में भी आ जाना चाहिए कैसे हम इन एमसीक्यूज को ऑरली बिना कुछ लिखे ऑप्शन टिक कर सकते हैं ना। सो व्हाट इज दिस, द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज गिवन एंड वी नो दैट द स्क्वायर का जो एरिया होता है दैट इज साइड इनटू साइड। तो मान लिया हमने हमारी साइड x है, तो साइड इनटू साइड दैट इज x² इज 2500। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्वायर साइड चेंज होकर आपके पास स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, तो इनडायरेक्टली हमें निकालना क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस 2500। दैट इज वी नो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर रूट होता है। सो 25 का 5 हो जाएगा और 2 जीरो के आपके पास 1 जीरो बन जाएगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th. So how many the number of zeros at the end of square of 7900, 7900, the number of square at the end of square of 7900. read the question properly. हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और गलत आंसर मार्क कर दे। ऑरल आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली अपना ऑप्शन मार्क कर सकते हो लाइव चैट में। सो क्या बोला है, इसके
स्क्वायर में, 7900 के स्क्वायर में, न कि स्क्वायर रूट में, है ना। अगर स्क्वायर रूट होता तो आंसर 1 होता, लेकिन हियर इट इज स्क्वायर, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोज है वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 2 जीरोज हैं तो 4 जीरोज हो जाएंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो हमें 79 का स्क्वायर नहीं पता है अभी ऑरली, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ जीरोज को ही देखना है। तो लास्ट में 2 जीरोज हैं तो दैट विल बी 4 zeros converted into 4 zeros after squares. Okay, now let's take another question. Question number 11th, which of the following is a perfect square? Now rules याद करो perfect square numbers के लिए और फिर टिक करो अपना आंसर। A 120, B 9000, C 529 and D is 438. कुछ रूल्स अभी हमने आगे जो क्वेश्चंस करे उसमें भी आपके यूज में आए हैं, तो उन रूल्स को फॉलो करो और अपना आंसर मार्क करो। आई थिंक अगर स्टूडेंट्स सारे कॉन्सेप्ट्स को याद करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे करना है, देखो हमने पढ़ा था कि जीरो, सबसे पहले हम जीरोस के हिसाब से देखें कि 1 0 परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अलाउड नहीं है, 3 जीरोज अलाउड नहीं है। जीरोज हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए, इवन नंबर्स में होने चाहिए, है ना। 2 जीरोज हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, 4 जीरोज हो सकते हैं, 6 जीरोज हो सकते हैं, इस तरह से चलेगा, लेकिन ये ओड नंबर ऑफ जीरोज परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी नहीं बना सकता। एंड दिस लास्ट वन हमने पढ़ा था कि 2 3 7 8 कैन नेवर बी ए एंड डिजिट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, तो हमारा सी ऑप्शन राइट है, दैट इज 529। ओके, तो देखो यहाँ पर बहुत इजीली आ गया। भले ही आपको अगर हो सकता है कि 529 किसका परफेक्ट स्क्वायर, किसका स्क्वायर रूट है ना पता हो, तो भी आप यहाँ पर आंसर टिक कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इट इज द नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। So what is this? The smallest number by which 72 must be divided to get a perfect square. 72 में हम क्या डिवाइड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो ये टोटली आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एज इट इज़ हमें एक्सरसाइज में दे रखा है। ट्राई टू सॉल्व इट एंड ऑरली भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या आंसर आपका आएगा। ए ऑप्शन इज 2, बी ऑप्शन इज 3, सी ऑप्शन इज 4 एंड डी ऑप्शन इज 5। फटाफट से करो सभी स्टूडेंट्स। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो आ गया होगा इसका आंसर भी, है ना। ट्राई टू डू इट ऑरली, क्योंकि नंबर जो दिया है 72 दैट इज द स्मॉल नंबर। ओके, चलो देखो कैसे करते हैं, कैसे करेंगे हम ऑरली। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी हमारे पास डिवाइडेड या व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड का क्वेश्चन होगा, देन वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो हमें भी यहाँ पर 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो अब ऑरल प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। वी नो दैट दिस 72 इज 8 इंटू 9 इज 72, और 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं एंड 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो देखो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तभी आपके पास यही आता है। अब देखो हमें क्या चेक करना था कि किसके पेयर नहीं बन रहे, है ना। तो देखो इस 2 का एक पेयर नहीं है, दैट मीन्स अगर हम ये 2 हटा दें, डिवाइड कर दें, तो रिमेनिंग जितने भी नंबर्स हैं उसके पेयर्स बन जाएंगे। दैट मीन्स दिस 2 शुड बी डिवाइडेड। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो आई थिंक कि सभी को ये कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, है ना। तो स्मॉल नंबर्स में हम बिना ऐसे कुछ बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन में भी गड़बड़ कर देते हैं। ओके, तो हम इजीली जानते हैं 8 9 72 टेबल्स आपको लर्न ही है ऑलरेडी। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नाउ डू दिस क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन अभी हमने आगे भी किया था। स्क्वायर रूट ऑफ 1.44 इज 1.22, 12.2, 1.2 और लास्ट ऑप्शन इज 0.12। स्क्वायर रूट ऑफ 1.44, square root of 1.44, try to find it। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि कैसे करना है। सो फटाफट अपने लाइव चैट में कमेंट्स करो। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनी रहनी चाहिए। सभी स्टूडेंट अपना आंसर मार्क करेंगे कमेंट बॉक्स में तो अच्छा मज़ा आएगा आपको, है ना। चलो देखो इसका आंसर क्या है। इजीली हम कह सकते हैं कि दिस इज 1.2। देखो यहाँ पर सिंपल अगर हम सोचें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कितने डिजिट का आपका आंसर होगा वो भी आप देख सकते हो। तो देखो पॉइंट के बाद 44 पे बार लगेगा और 1 पे बार लगेगा। तो ये तो फिक्स है कि हमारे पास 1 डिजिट होगी, देन पॉइंट होगा और फिर आपके पास नेक्स्ट
वैल्यू आएगी। तो देखो यहाँ पर इन सब में कहाँ हो रहा है, ये सी ऑप्शन में ही हो रहा है। ओके, अदरवाइज अगर हमें सॉल्व भी करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 144 अपॉन 100 लिख सकते हैं ना। सो दिस 144 12 का होता है ना, 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है एंड दिस 100 का स्क्वायर रूट 10। सो दिस इज 1.2। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ चलो देखो, ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 9 + 13 + 11 + 15 + 17। फटाफट सोचो और आंसर मार्क करो। बहुत ही इजीली आप आंसर मार्क कर सकते हो इसका विदाउट डूइंग कैलकुलेशंस। जिन स्टूडेंट ने एनसीईआरटी सही से पढ़ी है वो बहुत इजीली इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। ट्राई करो कॉन्सेप्ट याद करने की कि ऐसा कुछ हमारी टेक्स्ट बुक में क्या दे रखा था। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें 1 + 3 पूरा ऐड करके देखें, है ना। ये सारे नंबर्स को आपको प्रॉपर जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो चलो देखो क्या कॉन्सेप्ट था हमारे पास। दिस आर द सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। ये सारे हमारे पास ओड नंबर्स हैं, तो हमें सिर्फ फाइंड आउट करना था कि कितने ओड नंबर्स है ना, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हियर इट इज 9 ओड नंबर्स। दैट मीन्स कि हमारे पास इसका सम जो आएगा दैट इज 9 स्क्वायर, दैट इज 81। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, आ गया समझ में सबको। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 15th क्वेश्चन, दिस इज द इजियर क्वेश्चन। डू इट। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ a square of 52698? What is the unit digit of square of 52698? Is it 5, 6, 4 or 7? ओरल क्वेश्चन है, फटाफट से अपने आंसर्स मार्क करो कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 52698? आई होप कि सभी के आंसर्स आ गए होंगे। हमें क्या दिया है कि अगर हम 52968 का स्क्वायर करें तो इसकी यूनिट डिजिट जो है वो क्या आएगी, है ना। तो हमें क्या देखना था, इस नंबर की यूनिट डिजिट का स्क्वायर करें हम, दिस विल बी 64। तो लास्ट में क्या आ रहा है 4, दैट मीन्स 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप कि सबका सही आंसर आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। सो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 6 एट द यूनिट प्लेस? Which of the following will have 6 at the unit place? तो सेम कॉन्सेप्ट है जैसे अभी हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में किया, उसी से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन है। ट्राई करो फटाफट कि सही आंसर आपको मिल जाए। इट्स ए ऑप्शन 11 स्क्वायर, बी ऑप्शन 19 स्क्वायर, सी ऑप्शन 84 स्क्वायर और डी ऑप्शन 13 स्क्वायर। किसके स्क्वायर के पीछे स्क्वायर करने पर आपके पास लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट जो है वो 6 आएगी? चलो, तो सीधा सा इसका आंसर है सी। क्यों? क्योंकि 84 में लास्ट डिजिट है हमारे पास 4 और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16। दैट मीन्स कि एंड डिजिट हमें क्या मिलेगी 6। अदरवाइज 11 स्क्वायर में एंड डिजिट 1 मिलेगी, 19 स्क्वायर में आपको एंड डिजिट 1 मिलेगी, 13 स्क्वायर में एंड डिजिट 9 मिलेगी। 6 कब मिलेगा हमें 84 के स्क्वायर में। ओके, चलो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। नाउ 17th क्वेश्चन, how many natural numbers lie between 13 square and 14 square? Read it properly, try to relate the concept. How many natural numbers lie between 13 square and 14 square? अब ये आंसर आपको सभी स्टूडेंट को आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि अभी कुछ अभी आगे गए क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही किया था। सेम क्वेश्चन था वो भी, सिर्फ वैल्यूज चेंज करी गई है। How many natural numbers lie between 13 square and 14 square? It is 30, it's 29, 28 और 26। चलो बता देती हूँ, आई होप कि सबको आ गया होगा कि हमें क्या करना था। जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में हमें नंबर्स निकालने थे, तो जो स्मॉलर नंबर है उसका हमें क्या करना है, डबल करना है। सो दिस इज 2 into 13, दैट मीन्स 26 इज द करेक्ट आंसर। ओके, now let's take another question. The sum of the first 16 odd natural numbers. What is the sum of the first 16 odd natural numbers? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट अभी हमने थोड़े आगे वाले क्वेश्चंस में किया है। What is the sum of the first 16 odd numbers? A option is 256, B option is 257, C option is 258, D option is 259.
क्विकली, बहुत फास्टली अपने अपने आंसर्स मार्क करो, बहुत इजी क्वेश्चन है अब ये। चलो बता देती हूँ मैं, इजी क्वेश्चन है ये क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि सम ऑफ द फर्स्ट ओड नंबर्स, है ना, कि जब भी ओड नंबर्स होते हैं हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव, तो हमारे पास जितने भी ओड नंबर्स होंगे, है ना, कि कितने ओड नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास उसका स्क्वायर जो होगा वही उसका सम बनेगा। तो 16 ओड नंबर्स हैं, तो 16 ओड नंबर्स का सम दैट मीन्स 1 + 3 + 5 प्लस ऐसे करते हुए हम अगर 16 ओड नंबर्स ले रहे हैं तो इन सब का सम जो होगा वो क्या होगा, 16 स्क्वायर, एंड 16 स्क्वायर इज 256. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19. नाउ रीड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, समझो इसके ऑप्शंस को समझो और फिर अपना आंसर मार्क करो, कोई जल्दी नहीं है, आई विल गिव यू टाइम. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर? इनमें से ए बी सी डी में से कौन सी ऐसी कंडीशन है विच कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर, जहां पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है? हियर द ए ऑप्शन इज नंबर एंडिंग इन 3 और 7, और नंबर एंडिंग विथ ओड नंबर ऑफ जीरोज. सी ऑप्शन इज ए नंबर एंडिंग विथ इवन नंबर ऑफ जीरोज, ए नंबर एंडिंग इन 2. ओके, तो इन सारे ए बी सी डी में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए सही है. सारे ऑप्शंस को ध्यान से रीड करो फिर आंसर मार्क करना. चलो, आई होप कि आ गया होगा. देखो एक एक को आप रिजेक्ट करते जाओ. जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमने पढ़ा कि नंबर एंडिंग इन 3 and 7, तो हमने पढ़ रखा है कि 2, 3, 7, 8 तो आपका लास्ट डिजिट हो ही नहीं सकता, तो ए ऑप्शन गलत हो गया. देन नंबर एंडिंग विथ ओड नंबर ऑफ जीरोस, ये भी मैंने अभी आपको आगे क्वेश्चन में बताया कि ओड नंबर ऑफ जीरोस परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं हो सकते हैं. एंड नंबर एंडिंग विथ इवन नंबर ऑफ जीरोस, इवन नंबर्स ऑफ जीरोस हो सकते हैं. एंड नंबर एंडिंग इन 2, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत है. दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, चलो अब लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20, रीड इट. बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 90 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर? सेम क्वेश्चन अभी डिवाइड वाला हमने किया, सेम इसी तरह से ट्राई करो, ऑरली हमें इसका आंसर मिल जाए कि बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 90 should be multiplied so as to make it a perfect square. 90 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए? सो डू इट फास्टली. सेम प्रोसेस का हमने क्वेश्चन अभी डिवीजन वाला किया, और टेक्स्ट बुक में भी, हमारी एनसीईआरटी बुक में भी है एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप सब स्टूडेंट ने अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करे हैं, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करो. लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसको ऑरली करो, है ना, आप कॉपी में कोई रफ वर्क ना करो और आंसर आपको मिल जाए, इस तरह से इसको ट्राई करने की कोशिश करो. चलो देखो, अब आपने कुछ बच्चों ने यहाँ पर 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा. अदरवाइज जैसे मैंने आपको आगे सिखाया कि 90 का आप ओरल प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो दिस इज 9 × 10, है ना, इज 90, और 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, और 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं. तो देखो 3 का पेयर बन गया हमारे पास, लेकिन 2 और 5 का पेयर नहीं है, यानी कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक 2 हमें एक्स्ट्रा चाहिएगा और एक 5 एक्स्ट्रा चाहिएगा पेयर बनाने के लिए. दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा. अदरवाइज देखो नेक्स्ट मेथड सुनो इसका कि कैसे कर सकते हैं हम. हमारे पास 90 है और यहाँ पर भी नंबर स्मॉल ही है और 90 भी स्मॉल ही है, तो आप खुद इसको इंटू करके भी देख सकते हो. देखो 90 × 2 करते हैं अगर हम, तो दिस इज 180, एंड वी नो दैट 180 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. 90 × 5 करते हैं, यू विल गेट 450, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. 90 × 3 करते हैं आप, तो 270, दिस इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. एंड 90 × 10 करते हैं आप, आपके पास डायरेक्टली 900 आ जाता, और 900 हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो जो टेक्स्ट बुक में प्रोसेस दिया है वो नहीं भी लगाएंगे हम, तो ऑप्शंस के थ्रू आप यहाँ पर इसको परफॉर्म कर सकते हो. ओके, सो 8, 10 इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. नाउ दिस इज द गुड क्वेश्चन. विच इज द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर? फाइंड द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर. ए ऑप्शन 1024, B option 1025, C option 1000, that means 1000, and D option is 1016. Which is the correct answer? Smallest 4-digit number which is a perfect square. अगर आपने टेक्स्ट बुक सही से पढ़ी है तो टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन भी दे रखा है आपको, एज इट इज, नो चेंजेस देयर.
एज इट इज़ हमें क्वेश्चन दे रखा है टेक्स्ट बुक में, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। अब इसमें हो सकता है कि आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करो, अदरवाइज आपको अगर 1 से लेकर 20, 25, 30 तक स्क्वायर नंबर्स याद करने के लिए मैंने आपको कहा था, अगर याद हैं तो भी काम हो जाएगा आपका। ट्राई करो। चलो अब इसका मैं बता देती हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो वी नो दैट कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होती है, 1000। बट यहाँ पर 1000 में हमारे पास 3 जीरोज़ हैं, तो जैसा मैं अभी आपको आगे क्वेश्चंस में बता रही थी कि 3 जीरोज़ वाले जो नंबर्स होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो हो नहीं सकते। दैट मीन्स कि 1000 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका मतलब या तो हमें इस 1000 में कुछ सब्ट्रैक्ट करना है या फिर कुछ ऐड करना है। बट इफ वी सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम दिस 1000 देन इट विल बिकम 3 डिजिट नंबर, जबकि हमें तो 4 डिजिट नंबर चाहिए। दैट मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है इस 1000 में से, हमें कुछ नंबर ऐड करना है ना। और आपको यहाँ पर ABCD में दिख भी रहा है कि सब ऐड करके ही नंबर आ रहे हैं। ओके, तो दैट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से वर्क करना है। और लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे हम करेंगे तो 3 3 9 आएगा आपके पास। हियर इट इज़ 1 0 0। प्रोसेस आपको पता ही है ये कि प्लस करते हैं हम, यहाँ पर आपके पास 6 आएगा एंड यू हैव टू यूज़ 1, सो हियर इट इज़ 61। और आपके पास ये 31 जो आएगा उसका नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 32 और उसका स्क्वायर करेंगे, दैन इट विल बी 1024 विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। तो 1000 के आसपास जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या है, 1024। अदरवाइज अगर आपको याद है तो भी काम हो जाएगा यहाँ पर कि 32 का स्क्वायर हमारा 1024 होता था, है ना। अदरवाइज ये सारे नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसे भी नहीं है। ओके, तो सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1024। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन 22। नाउ इजी क्वेश्चन, ट्राई करो कि ये भी ऑरली हो जाए आपके पास। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ MCQ में आपको ऑरल वे में करना है। ट्राई करो कि बिना कुछ लिखे हम इसका काम कर दे। आप अपनी कॉपीज़ में फिगर बना सकते हो या अपने माइंड में फिगर बना के सोच सकते हो थोड़ा बहुत। देखो ये प्रैक्टिस आपके MCQ के इसीलिए कराई जा रही है क्योंकि अब आपके कमिंग जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें MCQs जो है वो 20 मार्क्स के होते हैं ना। मेन एग्जाम जो हमारा 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें से 20 मार्क्स के आपके MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस और यही आते हैं। और आगे अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देखोगे तो सब में आपको MCQs ही मिलेंगे। तो इससे आपका माइंड डेवलप होता है कि जो कॉन्सेप्ट्स हमने अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं उसको हम अप्लाई कैसे करें। अदरवाइज रिटन फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो वो तो आप सब जानते हो, आपकी एक्सरसाइजेस में दे ही रखे हैं क्वेश्चन और आप सब ने करे भी होंगे। बट हम अपना माइंड, शार्प माइंड से कैसे हम बहुत फास्टली आंसर्स फाइंड आउट करें, उसके लिए ये सेशन मैंने रखा है। ओके, आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो सीधा सा आपके माइंड में एक इमेज बन जानी चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B है, तो हमारे पास ये AC फाइंड आउट करना है जो कि हमारी हाइपोटेनस है। ओके, एंड दिस AB इज 6 एंड BC इज 8। तो सिंपली अगर हमें यहाँ देखें तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और हाइपोटेनस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा आपको कि ऑरल आपको आना चाहिए। तो देखो अभी सेम पार्ट हमने किया पाइथागोरस ट्रिपलेट का, है ना, और वहाँ पे भी हमारे पास 6, 8 और एक और नंबर क्या आ रहा था हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट से 10। तो अगर राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट तो चलेगी ही, इसमें एप्लीकेबल होगी। तो 6 और 8 है हमारे पास, यानी कि जो थर्ड साइड है वो क्या हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपको पूरा लिख के करना है तो पूरी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और फिर करो, बट इट टेक टाइम। ओके, तो 6, 8 एंड 10 कुछ पर्टिकुलर स्मॉल जो पाइथागोरस ट्रिपलेट के नंबर्स हैं वो आपको ऑरली याद होने चाहिए। ओके, सो हियर ए ऑप्शन इज करेक्ट 10। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 45 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब मैं चाहती हूँ कि सभी स्टूडेंट फटाफट इस क्वेश्चन को करें क्योंकि 2 क्वेश्चन हमारे इसी पैटर्न पर आगे आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही ईजिली और ऑरली आंसर दे सकते हो। डू इट फास्टली और सारे सही आंसर मार्क करेंगे, है ना। आई होप कि सबको समझ में आ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट। What should be multiplied to 45 so as to become a perfect square number, and that should be the smallest number. Okay, so
आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा। तो जैसे अभी मैंने बोला कि प्राइम फैक्टर्स हम इसके ऑरली निकाल सकते हैं, तो हम जानते हैं कि 9 5 45 होता है एंड 9 जो है हमारे पास वो 3 इंटू 3 होता ही है, तो 3 का तो पेयर बना हुआ है हमारे पास, सिर्फ 5 का पेयर नहीं बना हुआ है, दैट मीन्स पेयर बनाने के लिए हमें 5 एक्स्ट्रा चाहिए, सो 5 शुड बी मल्टीप्लाइड, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पर भी आप बहुत ईजिली कर सकते हो, ऑरली कर सकते हैं हम। सोचो इसको थोड़ा सा और ऑरली करो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो एन ऑरल क्वेश्चन, और अभी जस्ट रिसेंटली हमने ये क्वेश्चन किया है इसी पर बेस्ड। ट्राई टू रिलेट इट कि कौन सा क्वेश्चन में हमने इस तरह से काम किया था और कैसे इसका आंसर आ रहा है। फटाफट मार्क योर आंसर्स इन लाइव चैट बॉक्स। सभी स्टूडेंट मार्क करो, सोचते मत रह जाओ, अपना आंसर भी मार्क करते जाओ। आई थिंक कि बहुत सारे स्टूडेंट को आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है, और थोड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करो कि वी हैव ए रेक्टेंगल, सो ड्रॉ ए रेक्टेंगल, वन साइड इज 3 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द डायगोनल। तो सीधी सी चीज़ है कि हमारे पास ये 90 डिग्री है और डायगोनल कैसे निकल जाएगी। अभी हमने क्या यूज़ किया था, पाइथागोरन ट्रिपलेट, कि अगर हम पूरी पाइथागोरस थ्योरम लगा के पूरा सॉल्व करें, उससे बेटर है कि हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, और ये तो सबसे सिंपलेस्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट है। क्या थी, क्या नंबर्स है हमारे पास, 3 4 एंड 5। ओके, सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट कि हमारी डायगोनल जो होगी वो 5 सेंटीमीटर्स होगी। ओके, चलो नेक्स्ट लेते हैं हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। Now subtracted, mind it, from 629 to get a perfect square। 629 में से हम क्या subtract करेंगे कि हमें perfect square number मिल जाए। Is it 4, is it 5, is it 6 or is it 3? What should be subtracted from 629 so as to get a perfect square number? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो कि क्या मैंने इंपॉर्टेंट टर्म कही थी आपको जब ये कॉन्सेप्ट सिखाए थे, है ना, और फिर अपना आंसर मार्क करो। वैसे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तो भी आप ऑप्शन से सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। ट्राई करो। which least number should be subtracted from 629 so as to get a perfect square। ओके, चलो देखो, अब जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से तो मैं आपको बता दूं कि जब भी व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड आता है तो हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, और जब भी सब्ट्रैक्टेड और एडिशन के लिए पूछा जाता है कि इस नंबर में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले, या फिर इस नंबर में हम क्या ऐड करें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले, उसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। तो अगर हम 629 का भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से पूरा करें और फिर सॉल्व करें तो आपके पास जो भी रिमाइंडर होगा दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। बट यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि आपको ऑरल करना मुझे सिखाना, ये मेथड तो आपने अपनी कॉपीज़ में करे ही है ना। तो देखो ऑरल कैसे करना है। यहाँ पर हमारे पास 629 है ना, और हम जानते हैं 629 तो कॉमन सा नंबर है, आपको पता होना चाहिए कि इसके आसपास का कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दैट इज 625, है ना। तो सीधा दिख रहा है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 का, तो 4 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अदरवाइज एक काम और किया जा सकता है कि आप सारे ऑप्शन लो, कि जैसे 4 दिया है तो 629 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके देखो, 5 सब्ट्रैक्ट करके देखो, सारे ऑप्शंस जो हैं वो सब्ट्रैक्ट करके देखो, क्योंकि ये छोटा नंबर है। जहाँ पे भी आपको ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर जैसा है तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 629 में से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूँ इट विल बी 625, और 625 क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। किसका होता है ये, 25 का स्क्वायर जो है दैट इज 625। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट कि 629 में से अगर हम 4 माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, देन यू विल गेट 625 विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ फास्टली, अब फटाफट करो, कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से आता होगा क्योंकि रिसेंटली अपनी क्लास में मैंने ये चीज़ सिखाई है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 288 इंटू रूट 18। Find the square root of root 288 into root 18. Is it 72.5? Is it 72? Is it 36? Or it is 36.5? Mark the correct answer.
थोड़ा सा कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी, इसमें कुछ तो लिखना पड़ेगा आपको। ट्राई करो, फिर भी बहुत ज़्यादा भी कैलकुलेशन वर्क नहीं है यहाँ पर। आंसर मैं बता देती हूँ अब कि √288 जो है हमारे पास और √18 जो है उसको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, दैट इज़ 288 इंटू 18। लेकिन हमें इसे इंटू नहीं करना, जस्ट ब्रेक करना है ना। तो 288 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 144। 144 को भी आप चाहो तो ब्रेक कर लो, लेकिन मुझे पता है कि स्क्वायर रूट 144 जो है वो 12 होता है, तो मैं डायरेक्टली इसे 12 लिख सकती हूँ रूट के बाहर। और 18 जो बचा है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9। तो देखो यहाँ पर 2 का पेयर बन गया, तो एक पेयर 2 का बाहर आ गया, और 3 जो होता है वो 9 का स्क्वायर रूट होता है। तो इस पूरे के जितने भी पेयर्स के अकॉर्डिंग हम बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा मेरे पास 12 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 72, है ना। 12 6 72, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 27। नाउ फाउंड इट। स्क्वायर रूट ऑफ 0.0081 इंटू 0.09, दोनों का स्क्वायर रूट है, बीच में प्रोडक्ट है। अभी पहले 26 क्वेश्चन में जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया उसी हिसाब से थोड़ा सा ट्राई करोगे, है ना, तो आ जाएगा आपको इसका आंसर। फाइंड आउट करो फटाफट। इसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो अभी हमने आगे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा अप्लाई किया है। चलो मैं बता देती हूँ। इसमें देखो मैंने कहा था कि आप बार लगाओ और अपनी प्लेसेस ढूंढो कि कितनी प्लेस का ये आंसर होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर आपके पास 00 पे एक बार है और 81 पर एक बार है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.2 वैल्यूज़ का आएगा, है ना। 0 पॉइंट समथिंग आएगा फर्स्ट स्क्वायर रूट से, और सेकेंड वाले में हमारे पास 0.1 वैल्यू आएगी। दैट मीन्स अगर हम ओवरऑल देखें तो मेरे पास 0 पॉइंट और 3 प्लेसेस का कोई आंसर ये बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी ऑप्शन इज लाइक दिस, है ना। अब देखो इसको करें कैसे। अगर पूरा सही से भी निकालना है, सपोज ऑप्शन नहीं दिया होता, तो अगर हम इसको पॉइंट्स वाले टर्म्स जो हैं उसको अगर हम डिवाइड की फॉर्म में लिख दें, देन इट विल बी 81 अपॉन क्या हो जाएगा, ये नीचे 4 zeros आ जाएंगे, एंड इन द सेकेंड वन यू हैव 9 अपॉन 100 और इसका स्क्वायर। तो देखो सीधा सा पता चल रहा है कि हमारे पास 81 9 का बनता है और 10,000 100 का बनता है, और सेकेंड पार्ट में हमारे पास 9 3 का बनता है और 100 का 10 हो जाएगा। तो ये सारा मिलके हमारे पास क्या हो जाएगा 27 अपॉन 1000। तो 27 अपॉन 1000 इज दिस 0.027, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 28, बिटवीन विच 2 होल नंबर इज √5 एग्जिस्ट। यहाँ पर एग्जिस्ट छूट गया है, दिस एग्जिस्ट इज देयर। बिटवीन विच 2 होल नंबर्स इज √5 एग्जिस्ट, की √5 की जो वैल्यू है वो किन 2 होल नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करेगी। इज इट 1 and 2, इज इट 2 and 3, इज इट 3 and 4, और इज इट 4 and 5। थोड़ा सोचो, आपके पास आंसर आ जाएगा। किन 2 होल नंबर्स के बीच में आपके पास इस √5 की वैल्यू आएगी। चलो मैं बता देती हूँ आपको। देखो इजीली अगर हम देखें तो √5 का तो हमें स्क्वायर रूट याद नहीं होता है, लेकिन अगर इसके आसपास के वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट देखें हम, तो हम जानते हैं कि √4 हमारे पास 2 होता है, और इसके बाद जो एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो √9 आता है, दैट इज़ 3। तो देखो इसके बीच में ही हमारे पास √5 मिलेगा कहीं ना कहीं, है ना। दैट मीन्स कि 2 और 3 के बीच में आपके पास ये √5 का आंसर होगा। दैट मीन्स इट्स आंसर इज 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, है ना। तो किसके बीच में मिलेगा हमें, 2 and 3 के बीच में √5 की वैल्यू होगी। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर 29th क्वेश्चन। नाउ हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। थोड़ा सा देख कर डर जरूर लगेगा आपको, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। ट्राई करो, इजीली आपसे हो जाए। स्क्वायर रूट 41 माइनस स्क्वायर रूट 21 प्लस √19 माइनस √9। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखकर थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैम ऐसे क्वेश्चंस तो हमारी टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, बट जब मैं आपको आंसर बताऊंगी तो आपको लगेगा कि नो मैम, ये तो हमसे बहुत ही इजीली हो सकता है। ट्राई करो फटाफट। चलो इसका आंसर देखिए अगर हम, तो देखो हमारे पास यहाँ पर है, अब बस बैक से चलाते जाओ इसके स्क्वायर रूट्स। तो देखो √9 हमारे पास क्या होता है 3, दैट मीन्स इट इज़ 19 माइनस 3। तो देखो 19 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास √16, एंड √16 इज 4। देखो नेक्स्ट क्या बन जाएगा हमारे पास 21 प्लस 4, दैट इज √25, एंड √25 इज 5। तो देखो अगर हम यहाँ पर 5 रखें इस प्लेस पर, है ना,
तो क्या बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 41 माइनस 5 एंड स्क्वायर रूट 41 माइनस 5 इज रूट 36 एंड रूट 36 इज 6। ओके, तो सिर्फ आपको पीछे से सॉल्व करते चले जाना है, जो भी प्लस माइनस आपको दिया है, रूट दिया है, वो सॉल्व करते जाओ, यू विल गेट, लास्ट में आएगा आपके पास रूट 36 दैट इज 6। ओके, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ओके, लेकिन इजीली हो रहा है, आपने फर्स्ट टाइम देखा इसलिए आपको थोड़ा सा डर लग रहा था क्वेश्चन देखकर, अदरवाइज इट इज़ अ इजी कैटेगरी क्वेश्चन। चलो नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इजी क्वेश्चन, अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी किया है, सेम पैटर्न, ट्राई करो इसे, लेकिन माइंड इट कि यहाँ पर आपको डिवाइड का साइन दिया है ना, तो स्क्वायर रूट 0.0009 डिवाइडेड रूट 0.01। ट्राई करो, ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 0.3, सी ऑप्शन 1/3 एंड डी ऑप्शन इज 0.9। चलो आई होप कि आपका आ गया होगा आंसर। क्या करना है हमें, देखो इसे अगर आपको नहीं आता है तो वही सेम प्रोसेस कि आप डेसिमल हटा दो, तो हमारे पास आ जाएगा 9/10,000 ना, 4 0 मिलेंगे एंड डिवाइड यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा दिस इज 1/100। तो सीधा सा यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज 9 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आएगा और नीचे आपके पास 100 आ जाएगा, तो 3/100 इज 0.03 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 0.1 है ना। तो 0.03 को अगर हम 0.1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं कुछ बच्चे है ना, आप सिंपली लिखो 0.03 डिवाइड 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट अगर हम कट करें तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा, नीचे आपके पास 100 आएगा और ऊपर 10 बनेगा, पॉइंट वन का अगर हम पॉइंट हटाए तो हमारे पास बन जाएगा 3/10 दैट मीन्स 0.3। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आई थिंक आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा, आपने सीखा होगा कि कैसे हम अपने टेक्स्ट बुक के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को एमसीक्यूज़ में अप्लाई करना सीख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर अपना अपना स्कोर बाहर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर आप लिखो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस पर भी वर्क कर सकूं। ओके, और सभी अपना स्कोर ज़रूर सही स्कोर मार्क करना कमेंट बॉक्स में। ओके, चलो बाय टू ऑल, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।